हेलो फार्मा पलटन, कैसे हैं सब लोग। 10 कदम ये हमारे नए सेक्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एचएपी और फार्माकोलॉजी में कॉमन होने वाला एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं इसके अंदर, जो कि है हमारा रास पाथवे, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन पाथवे। वैसे तो ये पाथवे क्या है, बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन है, हम ये बोल सकते हैं। जो मदर नेचर ने हमारी बॉडी बनाई है, बहुत छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा है, वो शायद हमारे दिमाग में आता भी नहीं है। जैसे सिंपल सी चीज है हमारा ब्लड प्रेशर। अब वैसे देखा जाए तो ब्लड प्रेशर का पता हमें तभी लगता है जब हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है, बट अदरवाइज ये जो ब्लड प्रेशर है ये हमारे नॉर्मल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ तक के बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता रहता है। कई बार जैसे हमें पता ही नहीं चलता है कि जब हमारी एक्टिविटीज़ अचानक से बढ़ जाती है, हल्का सा हम दौड़ने लग जाते हैं, कहीं ट्रेन पकड़ने के चक्कर में, कहीं बस पकड़ने के चक्कर में, या फिर कहीं एक्सरसाइज के चक्कर में जब हम दौड़ने लग जाते हैं, जैसे हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो यही ब्लड प्रेशर है जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये बढ़े हुए एक्टिविटीज के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जितने भी टिश्यूज को रिक्वायर्ड है उसको पहुंचाने का काम करता है। तो इसी वजह से ये जो रास पाथवे है, ये एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में डिजाइन किया गया ताकि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर नॉर्मली तो हम कहते हैं कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता क्योंकि वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। बट जैसे मैंने बोला कि कुछ डे टू डे एक्टिविटीज हमारी ऐसी रहती है कि जहाँ पे ब्लड प्रेशर को पर्पसफुली बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी बार छोटे छोटे वीडियोस में देखी होंगी कि जिस वक्त इंसान सो जाता है, अगर इंसान के सबसे गहरी नींद में उसका ब्लड प्रेशर नापा जाए तो वो लगभग लगभग ना के बराबर देखने के लिए मिलता है। ये इतना कम होता है कि ऐसे समझ में आएगा नहीं कि इंसान जिंदा है कि मर भी गया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वही समय होता है जहां पे हमारे बॉडी की मैक्सिमम एक्टिविटीज बंद होती है। बस कुछ गिने चुने इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है उतने ही चालू रहेंगे, और इसके अलावा बाकी किसी भी सेल्स में, किसी भी टिश्यूज में, ना ही किसी ऑर्गन्स में कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए बॉडी रेस्ट करते टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो करती है। अब वैसे तो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से कभी भी सो जाते हैं, बट आइडियली अगर आप हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल्स फॉलो करते हो तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा रात का होता है उसी टाइम पे हम सोते हैं, राइट। तो रात को सोने के बाद में यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप आइडियली 10 बजे सो जाते हो तो 10 बजे के बाद में रात को 1 से 3 बजे तक का टाइम वो रहेगा व्हेन यू विल बी हैविंग द डीपेस्ट स्लीप, राइट। रात को 1 से 3 बजे तक का ये टाइमिंग रहेगा जहां पे हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और यही वो टाइम होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। अब हम तो नींद में है, हमें तो ज्यादा चीजें समझती नहीं है, बट हमारा ब्रेन जो हमारे सोने के बाद भी एक्टिव है, उसको पता है कि बस कुछ चंद घंटों के बाद में हमें उठना भी है। और उठते टाइम पे ये इतना कम ब्लड प्रेशर अगर होगा तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, कोई भी बॉडी मूवमेंट हमारी हो नहीं सकती। तो इसीलिए अब बॉडी धीरे धीरे एक मैकेनिज्म चालू करती है जो धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा बढ़ा के नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है, और वही कहलाता है रास पाथवे। तो ये बेसिकली रास पाथवे होता क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जैसे मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर जब सबसे कम हो जाएगा तो सारे ऑर्गन्स को होने वाला जो ब्लड सप्लाई है ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और उन्हीं ऑर्गन्स में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ये भी होता है जिसको हम कहते हैं किडनी, जो इस ब्लड को फिल्टर करके प्यूरिफाई करने का काम करता है। अब ये किडनी अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है और बहुत ही डेडिकेटेडली ये काम करते रहता है। तो जब से ही ये डीपेस्ट स्लीप में हमारा ब्लड सप्लाई जो किडनी की तरफ जा रहा था ये बहुत ही ज्यादा कम होगा, तो किडनी समझ जाएगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ब्लड मैं सही तरीके से मेरा जो काम है वो नहीं कर पा रही हूं। तो ये किडनी क्या करती है? रेनिन नाम का एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करती है। अब ये रेनिन क्या करता है? तो सबसे पहले ये रेनिन किडनी में से ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही आएगा तो वो जाके एंजियोटेंसिन 1 में एक्टिवेट करेगा। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 नाम के केमिकल को एक्टिवेट कराएगा।
जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, उसी से रिलेटेड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि इस एक्टिवेटेड केमिकल को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराता है, वो भी जाग जाता है। तो जितना भी एंजियोटेंसिन 1 आएगा वो इमीडिएटली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जरिए एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके 2 रोल रहते हैं। क्या रहता है 2 रोल? सबसे पहले तो ये एक पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है ये? पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से ये इमीडिएटली अपने आसपास के सारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और हम सबको पता है बेसिक थियरी, जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बढ़ने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक चीज जिम्मेदार होती है, जिसको हम कहते हैं सोडियम लेवल्स ऑफ द ब्लड। क्योंकि ये सोडियम आयंस जो होते हैं ये अपने साथ हमेशा वाटर मॉलिक्यूल कैरी करते हैं। तो डायूरेटिक्स में हम देखते हैं कि इन्हीं सोडियम मॉलिक्यूल्स को हम एक्सक्रीट करने के लिए टारगेट करते हैं, ताकि इनके साथ वाटर बाहर चला जाए, वाटर यूरिन फॉर्म में निकल जाए। यहां पे इसका एग्जैक्टली अपोजिट इस्तेमाल करने के लिए इस सोडियम आयंस को अब ब्लड के अंदर बढ़ा देना जरूरी समझा जाता है, और इसीलिए ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आगे जाके अल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करता है। अब ये जो अल्डोस्टेरॉन है ये क्या करता है? तो इसका मेन काम ये रहता है कि जितनी भी हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स है, इसके ऊपर ये फ्रेश सोडियम आयन चैनल्स बना देगा। अब ये फ्रेश सोडियम आयन चैनल्स बनेंगे इसलिए कि ट्यूब्यूल के अंदर जो भी सोडियम आयंस है उनको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में लाया जाएगा। अब जैसे ही सोडियम आयंस ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाता है, और इसी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, और जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, हम सबको पता है ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप सोचो कि कितनी सटीक तरीके से हमारी बॉडी स्टेप बाय स्टेप मैनर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा के फिर से नॉर्मलाइज करती है, ताकि जब हम सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उठ जाएंगे तब हमारा ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज स्टोर होगा। अब मैंने ये बताया कि रात को 1 से 3 बजे ये डीप स्लीप के बाद में शुरू होता है, तो इसका स्टार्टिंग टाइम जो रहता है ये यूजुअली सुबह 4 बजे के आसपास रहता है। अब आप सोचोगे कि सर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ते वक्त हमने काफी सारे ड्रग्स देखे थे जो कि इस रास पाथवे पे एक्ट करते हैं, तो ये क्यों होता है? तो आइडियली जो ये 7 से 8 बजे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रिस्टोर होने के बाद अपने आप डीएक्टिवेट होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम की वजह से ये डीएक्टिवेट होता ही नहीं है, और उसकी वजह से आगे जाके दिन भर भी हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली स्लो स्टेप में बढ़ता रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में ही पेशेंट को एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स, या फिर रेनिन ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये कैटेगरी के ड्रग्स दिए जाते हैं। बट यहाँ पे जानने की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम जो कि सुबह 4 बजे एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या हम पेशेंट को सुबह 4 बजे उठा के मेडिसिन देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये होता है एक हमारे नई डिस्कवरी का कारण। तो स्पेसिफिकली ऐसे कंडीशन में ड्रग को डिलीवर करने के लिए पल्सटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का निर्माण किया गया। पल्सटाइल ड्रग डिलीवरी। अब ये क्या होता है? जो भी हमारा ड्रग होगा उसको एक मैट्रिक्स में बंद कर दिया जाता है, और उसके ऊपर दूसरा मैट्रिक्स लगा दिया जाता है। अब ये मैट्रिक्स नथिंग बट द पॉलीमर होता है। जैसे रात को 10 बजे पेशेंट ने ये दवाई ले ली, तो अगले 6 घंटे तक ये जो बाहर का मैट्रिक्स है ये वाटर एब्जॉर्ब करते रहेगा, और ये धीरे धीरे स्वेल होता रहेगा, जिसके अंदर ये ड्रग ऐसे ही स्टोर्ड रहेगा। कम से कम 5 से 6 घंटे तक जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में ये फूट जाता है, और इसमें से ये जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक्चुअल में ड्रग स्टोर्ड है, ये बाहर आ जाता है, और धीरे धीरे स्लो रिलीज ऑफ द ड्रग विल टेक प्लेस,
ताकि सुबह 4 बजे से 7 बजे तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग हर मिनट रिलीज होते रहता है और इसी के जरिए हम एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी एक्टिंग ऑन द रास पाथवे अचीव कर सकते हैं।